I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. आज एआई को हम डेवलप करते जा रहे हैं और ये रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा है। हमारी मशीन से हमारी डेटा का यूज कर रही है और हर एक गुजरते दिन के साथ ह्यूमंगस डेटा को प्रोसेस करके स्मार्ट और स्मार्ट बन रही हैं। हमारे सामने एआई से आने वाली परेशानियां अभी से दिखने लगी हैं। ऑटोनोमस वेपन्स, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, इन सब के बीच सबसे भयावह तस्वीर जो बन रही है कि कैसे कुछ कंपनीज के पास ये सारी एआई जनरेटेड पावर्स आ रही हैं और किसी भी वक्त मानव सभ्यता की पूरी दिशा बदली जा सकती है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एआई को डेवलप करने वाले इंजीनियर्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं। एआई कॉन्फ्रेंसेस में होने वाली भीड़ हर साल दोगुनी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड, ये ऐसी एआई टेक्नोलॉजीज है जो ह्यूमन से डेटा लेकर उसे प्रोसेस करके एक सुप्रीम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना में एआई की मदद से एक सोशल क्रेडिट सिस्टम तैयार किया गया है। यह सोशल क्रेडिट सिस्टम स्कोर बेस्ड है जो चाइनीज पीपल के डेटा को गैदर कर रहा है और उनके बिहेवियर को नोटिस करके उन्हें स्कोर दे रहा है। और इन बिहेवियर्स में डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स, प्लेइंग लाउड म्यूजिक ऑन ट्रेन्स, स्मोकिंग इन नॉन स्मोकिंग एरियाज, प्लेइंग टू मैनी वीडियो गेम्स, और इन सब एक्टिविटीज में एक लोअर स्कोर का मतलब है एक लोअर सोशल स्टेटस। और यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी प्राइवेसी के ऊपर इन्वेजन करती नजर आ रही है, जबकि प्राइवेसी एक बेसिक ह्यूमन राइट के अंतर्गत आता है। ऑटोनॉमस रोबोट्स और किलर रोबोट्स अपने एनिमी को ढूंढकर और एक प्री प्रोग्राम्ड कमांड के आधार पर उन्हें मार सकते हैं, और लगभग सभी डेवलप्ड कंट्रीज इन वेपन्स को तैयार कर ही रही हैं। बट इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल करने में बहुत सारे खतरे हैं। क्या होगा अगर इन किलर रोबोट्स की टेक्नोलॉजी में थोड़े से ग्लिच के कारण ये अपने टारगेट्स के बदले इनोसेंट पीपल्स को मार दें, और तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? और इससे भी बड़ी परेशानी तब आ सकती है जब गवर्नमेंट्स खुद अपने इनोसेंट पीपल्स को मारने के लिए इन किलर रोबोट्स का यूज़ करने लगे। इन सब परेशानी को देखते हुए 2018 में ये डिसाइड किया गया था कि ऑटोनोमस रोबोट्स को लास्ट कॉल केवल ह्यूमंस के द्वारा ही दी जाएगी। मतलब रोबोट्स प्री प्रोग्राम नहीं होंगे किसी भी पर्सन को मारने के लिए। बट भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तो यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बहुत सारी टेरर एजेंसीज अभी से बहुत सारे ड्रोन्स को अदर कंट्रीज में अटैक करने के लिए यूज़ कर ही रही हैं। इनफैक्ट आईसिस ने अपना पहला ड्रोन अटैक 2016 में किया, जिसमें 2 इराकी नागरिकों की मौत हुई थी। अब सोचिए, कुछ सेलेक्टेड पीपल्स को मारने के लिए प्रोग्राम किए हुए बहुत सारे ड्रोन्स किसी ट्रक या किसी कार से रिलीज़ कर दिए जाए तो यह एक भयावह स्थिति बन जाएगी। टेररिस्ट एजेंसीज ऐसे वाहनों को प्रयोग कर सकती है या ऐसे गन्स का प्रयोग कर सकती है जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के स्वतः ही स्वचालित रहें। इवन इस तरह के गन्स का प्रयोग अभी भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर्स पर किया ही जा रहा है। अमेज़न कंपनी ने हाल ही में पाया कि उनकी मशीन लर्निंग बेस्ड रिक्रूटमेंट एल्गोरिथम वुमेन्स के प्रति बाइस्ड थी। यह एल्गोरिथम पिछले 10 साल तक के रिज्यूमे और उनसे हायर्ड हुई पीपल्स के डेटा के ऊपर आधारित थी। क्योंकि पिछले 10 साल में ज़्यादा मैन पॉपुलेशन हायर्ड हुई थी, तो यह पूरा सॉफ्टवेयर ही वुमेन्स के प्रति बाइस्ड हो गया। एंड एल्गोरिथम ऑल्सो फेवर्स मैन ओवर वुमेन। एक दूसरे इंसिडेंट की बात करें, फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से गूगल फोटोज़ ने 2 अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स को एक गोरिल्ला की तरह टैग किया, और यह बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है रेशियल बाइस का, क्योंकि इस पूरी एल्गोरिथम को बनाने में ह्यूमन डेटा का ही यूज़ किया गया था और यहाँ ह्यूमन्स के द्वारा गलत डेटा दिया गया। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू टैकल दिस बायस। यहाँ पर हम कैसे श्योर कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ह्यूमंस की तरह रेसिस्ट या सेक्सिस्ट नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने का केवल एक ही तरीका है कि रिसर्चर्स एआई को मैन्युअली ट्राई करें और इस तरह के होने वाले सभी बायसेस को हटाया जाए। कंसर्न एआई डेवलपमेंट को लेकर नहीं है, बट कंसर्न ये है कि यह एडवांस एआई टेक्नोलॉजी किसी ऐसे हाथों में लग जाए जहां पर इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही ना हो तो क्या होगा। इन सब के बीच एआई डेवलपमेंट पर एक रेगुलेटरी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट सभी जगह रेगुलेटरीज हैं, जैसे ड्रग्स, फूड, एविएशन एक्सेट्रास। तो इसी तरह से एआई में भी हमें कुछ रेगुलेटरीज को लाना होगा और यह काफ़ी जल्दी हमें करना होगा। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी से अगर रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए जाए तो एआई का यूज़ एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।